और इसको बेस 2 नंबर में कन्वर्ट करना है, मीन्स बाइनरी में कन्वर्ट करना है इसको, ठीक है। तो पहले हम किसको कन्वर्ट करेंगे, ये जो इंटीजर पार्ट है हमारा पॉइंट से पहले वाला, ठीक है, और जो पॉइंट के बाद वाला होता है वो फ्रैक्शनल पार्ट है, ठीक है। तो पहले हम लेंगे ये पॉइंट से पहले वाला पार्ट, इंटीजर पार्ट 25, इसको वही सेम तरीके से सॉल्व करेंगे 2 के साथ रिपीटेड डिवीजन। तो ये चला जाएगा 2 12 24 पे और रिमाइंडर हमारा आ जाएगा 1। ये फिर से 2 पे चला जाएगा, 2 6 12, रिमाइंडर आ जाएगा हमारा 0। फिर से चला जाएगा 2 3 6, रिमाइंडर हमारा आ जाएगा 0। अब ये फिर से 2 पे चला जाएगा, 2 1 2 और रिमाइंडर हमारा आ जाएगा 1। अब देखिए ये छोटा हो गया है तो यहाँ पर लगाएंगे 0 और रिमाइंडर हमारा क्या आ जाएगा 1। और हमने इसमें कैसे लिखना होता है, सॉरी नीचे से ऊपर की तरफ लिखना होता है। ये है हमारा इधर लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट और ये है हमारा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है। और हम लिख देंगे 1 1 0 0 1। ये वाला जो मेरा नंबर है ये किसका बाइनरी इक्विवेलेंट आया है, 25 डेसिमल का, इंटीजर पार्ट का, ठीक है। अब हम फ्रैक्शनल पार्ट सॉल्व, मैंने इसको लिख लिया फ्रैक्शन पार्ट को, ये हमने इंटीजर पार्ट सॉल्व कर लिया था, सिंपल, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम करेंगे फ्रैक्शन पार्ट, तो इसमें हमने 2 के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना। चलिए अब हम ये देखेंगे फ्रैक्शन पार्ट का। मैंने पहला हिस्सा जो है वो सॉल्व कर लिया है। 2 5 10, 1 ऊपर आ गया, 2 2 4 1 5, 2 6 12, 2 5 10 1 11, 1 ऊपर कैरी, 2 1 2 और 3 यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर कुछ नहीं था तो मैंने 0 ऐड कर दिया, ठीक है, इंटीजर पार्ट के लिए। अब हम फिर से इसको अगेन 2 के साथ करने वाले हैं। 2 0 0, 2 5 10 और 1 ऊपर कैरी, 2 2 4 1 5, 2 1 2, 2 3 6। अब फिर से यहाँ कुछ नहीं आया तो अगेन 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर से 2 के साथ करेंगे, 2 0 0, 2 0 0, 2 5 10, 2 2 4 1 5, 2 6 12। अब हमारा 1 आया है तो हम इधर लगाएंगे। नेक्स्ट फिर से 2 0 0, 2 0 0, 2 0 0, 2 5 10, 2 2 4 1 5 और यहाँ पर कुछ नहीं आया तो 0। अगेन 2 के साथ करेंगे, 2 0 0, 2 0 0, 2 0 0, 2 0 0, 2 5 10 और अगेन हमने 1 इधर। और अब हम देख रहे हैं कि सारा फ्रैक्शन पार्ट हमारा 0 बन गया है तो मल्टीप्लिकेशन यही रुक जाएगी, ठीक है। और हमने आंसर कैसे लिखना है, इधर ऊपर से नीचे की तरफ। अब हमारी ये वाली जो होगी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी, ये वाली लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी। इसका आंसर देखिए क्या था, 0 0 1 0 और ये वाला 1, ठीक है। और पॉइंट लगा देंगे। अब ये वाला मेरा फ्रैक्शनल पार्ट का आंसर आया है, ठीक है, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा रही हूँ इसका आंसर हमने कैसे लिखना है। अब हमने इंटीजर पार्ट का आंसर यहाँ निकाल लिया था, जो क्या आया था 1 1 0 0 1, तो हम यहाँ लिख लेंगे इंटीजर पार्ट की जगह, ठीक है। और अब हमने फ्रैक्शनल पार्ट का जो हमने आंसर निकाला है वो क्या है हमारा 0.00101। तो ये मेरा फुल फ्लैज आंसर आ चुका है इस नंबर का। ये मेरा इंटीजर पार्ट था।